हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। उम्मीद है कि एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो आपकी पढ़ाई और लगन बहुत बेहतर होगी। कंसंट्रेशन पावर बेहतर रखिएगा और कॉन्फिडेंस रखिएगा। अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करिएगा, नहीं तो एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जो स्टडी लेवल को बना के बढ़ा के रखिएगा। मेहनत करिए, बेस्ट करिए। आइए इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे लैमार्कवाद को और बहुत आसान ढंग से इसको समझेंगे, जो बहुत विग्रस टॉपिक है, खास करके क्लास 10th के लिए बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से समझिएगा। लैमार्कवाद में आपको 10 मिनट 12 मिनट की क्लास में एकदम फुल एंड फाइनल क्लियर समझा दूंगा। आपको अलग से उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान समझिए, लैमार्कवाद यह एक सिद्धांत है और इसको प्रस्तुत किया किसने? लैमार्क ने। बाबू, किसने प्रस्तुत किया? लैमार्क ने। तो पहली टॉपिक तो यही हो गई। अगर आपसे लैमार्कवाद पूछेगा तो क्लियर रहिएगा कि लैमार्कवाद को लैमार्क ने दिया है। अर्थात चाहे लैमार्क का सिद्धांत पूछ दे, चाहे लैमार्कवाद पूछ दे, या इसी के को अन्य नाम, दूसरा नाम से देखिए, लैमार्क का, ध्यान रखिएगा, लैमार्क का सिद्धांत, या इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। हालांकि ये कभी नहीं देता है, बहुत ज्यादा नहीं देगा। अगर बहुत ज्यादा टफ कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, हाँ ये मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लांग में आएगा, लांग में आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो चाहे लैमार्कवाद पूछ दे, चाहे बाबू क्या पूछ दे, पूछे लैमार्कवाद के सिद्धांत बताइए, या तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तीन नाम: लैमार्कवाद, लैमार्क के सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। बातें क्लियर? किसने प्रस्तुत की बाबू? लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने, जो कहां के थे? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहां के थे बाबू? फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। जीव समझ रहा है ना, जीव जंतुओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले वैज्ञानिक, अर्थात फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। कौन? लैमार्क। और ये पूरा सिद्धांत जो बेस है वो जैव विकास के ऊपर सिद्धांत है। अब सर जैव विकास क्या होता है? बातें क्लियर? अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दिमाग में, लेकिन एक झटके में सॉल्व हो जाएगी, है ना। समझिएगा, जैव का मतलब होता है जीव, विकास का मतलब होता है विकास। जीवों के विकास के ऊपर अपना पूरा सिद्धांत प्रस्तुत किया। बातें क्लियर? किसने प्रस्तुत किया बाबू? तो लैमार्क ने प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत को लैमार्कवाद भी कहा जाता है, लैमार्क का सिद्धांत कहा जाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। किसके ऊपर प्रस्तुत किया बाबू? तो जैव विकास के ऊपर, अर्थात जीवों के विकास के ऊपर अपने सिद्धांत को पूरा फोकस्ड किया, प्रस्तुत किया। इसने अपने सिद्धांत को, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो नाम से था। नाम क्या था? कि लैमार्कवाद, लैमार्क का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। बात क्लियर? तीन नाम है। वैज्ञानिक कौन थे? लैमार्क, जो एक फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? मैं पॉइंट बाय पॉइंट लेके चल रहा हूं ताकि एकदम तह आपके दिमाग में बैठती जाए, स्टेप बाय स्टेप, है ना। बात आगे बढ़ते हैं। पूरे सिद्धांत को अपने, अर्थात लैमार्कवाद जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसको 1809 में, मैंने पहले से पेन डाउन करके रखा ताकि आपका टाइम ज्यादा एक्सपेंड ना हो। कितने में बाबू? ये सिद्धांत का पहला टॉपिक समझ लीजिए। नाम के बाद अब सिद्धांत में एंट्री कर रहे हैं। तो 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसफिया जियोलॉजिक, कौन सी पुस्तक? मैंने इंग्लिश लिख रखा है, आप ध्यान से हिंदी लिख लीजिएगा। फिलोसफिया जियोलॉजिक, ये आपके केवल इस बेस में एग्जाम में नहीं, बल्कि अब ये लाइफ टाइम जितने एग्जाम देंगे, ये खास करके ये नाम पूछा जाता है कि लैमार्क ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस सिद्धांत को किस बुक में प्रकाशित किया? फिलोसफिया जियोलॉजी नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट नाम से संबंधित था। दूसरा पॉइंट क्या है? कि 1809 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की, अपने पूरे सिद्धांत को इसी पुस्तक में लिखा, और उस पुस्तक का क्या नाम था? फिलोसफिया जियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। लैमार्कवाद ने अपना पूरा सिद्धांत दो जीवों के ऊपर बेस्ड किया। कि कौन? कितने जीवों के ऊपर? दो जीवों के ऊपर। एक अफ्रीकी जिराफ था और दूसरा सर्प था। बातें क्लियर हो रही? अब बातें क्लियर हो रही होंगी कि लैमार्कवाद, लैमार्क का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, सब नाम एक ही है।
किसने प्रस्तुत किया? तो लैमार्क ने प्रस्तुत किया। लैमार्क कौन थे बाबू? आप बताइए, बोलते जाइए। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक थे जो पूरा सिद्धांत अपने जीवों के विकास के ऊपर प्रस्तुत किया। दूसरा पॉइंट क्या था? कौन सी पुस्तक में? फिलोसफिया जियोलॉजिक या फिलोसफिक जियोलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। पूरा जो सिद्धांत था, जैव विकास का सिद्धांत, कौन से दो जीवों के ऊपर बेस्ड था? तीसरा पॉइंट चल रहा है बाबू, ध्यान रखिएगा। कौन से दो जीवों के ऊपर बेस्ड था? तो सर अफ्रीकी जिराफ पे और सांपों के ऊपर था, या सांपों के पैर के ऊपर डिपेंड था। अब आते हैं सिद्धांत पे, ध्यान समझिएगा। जब 3 पॉइंट समझ में आ गई तो आपने पूरी पकड़ बना ली लैमार्कवाद के ऊपर। हाँ, 2 जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया और बताया कि जीवों का विकास, जैव विकास किस तरह से हुआ। समझिए, अफ्रीकी जिराफ के ऊपर जो प्रयोग किया तो उसने कुछ थॉट दिए और पूरे सिद्धांत में उसने 4 अवधारणाएं दी। 4 कह सकते हैं अवधारणाएं, या उनकी पूरी सिद्धांत का जो निचोड़ था वो 4 वर्ड में था। पहला, बड़े होने की प्रवृत्ति। आप समझिए, मैंने यहां से डायरेक्ट यहां आपको यहां ले आ दिया। 2 जीवों के ऊपर प्रयोग किया। कौन कौन से जीवों के ऊपर? एक अफ्रीकी जिराफ के ऊपर, दूसरा सर्पों की पैर के ऊपर या सर्पों के ऊपर। अब इनके प्रयोग के ऊपर जब जो भी सिद्धांत पूरा प्रस्तुत किया उसको 4 लाइनों में, 4 टॉपिक में एक्सप्लेन किया, और चारों टॉपिक आपके सामने क्रम बाय क्रम रखे हुए हैं। किसके किसके ऊपर बाबू प्रयोग हुआ? जिराफ के ऊपर और सर्पों के ऊपर। इन सभी के प्रयोग के ऊपर कितनी बातें प्रस्तुत हुई? सर 4 बातें प्रस्तुत हुई। अब पहली बात क्या थी? बड़े होने की प्रवृत्ति। अब पहली बात है तो चुटकी में समझ में आएगी, मेरा वादा है, आप ध्यान से समझिएगा। बड़े समस्त जीव, लैमार्क ने कहा कि, कौन लैमार्क? ये जिसने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? जैव विकास के ऊपर सिद्धांत प्रस्तुत किया। मैं आपको बार बार इसलिए रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से याद हो जाए, है ना। जब सिद्धांत प्रस्तुत किया तो पहला टॉपिक अप्लाई किया, क्या? बड़े होने की प्रवृत्ति। उसने कहा कि समस्त जो जीव होते हैं पृथ्वी पे, उनमें बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। हमेशा वो क्या करते हैं? बढ़ते हैं, उनका विकास निरंतर होता रहता है। समझिए, ये आसान पॉइंट है, आराम से समझ में आता है कि समस्त जीवों में बड़ी होने की प्रवृत्ति होती है। किसके ऊपर सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सर 2 जीवों के ऊपर, एक अफ्रीकी जिराफ और दूसरा सर्प के ऊपर। बात क्लियर बाबू? एग्जाम में एकदम ऐसे ही काम आएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक 3-4 पॉइंट में आपको समझाया। दूसरा, वातावरण का सीधा प्रभाव। पहली बात तो उसने कही क्या बाबू? कि बड़े होने की प्रवृत्ति, समस्त जीवों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, उनका निरंतर क्या होता है? विकास होता रहता है। वो पहले उत्पन्न होते हैं तो छोटे होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होते हैं? अरे भाई, आप पहले बड़े थे तो इतने बड़े का हो गए का? नहीं, पहले छोटे से बाबू की तरह थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? बड़े होते चले गए। ये पहला पॉइंट उस बेस को ध्यान में रखता है। और दूसरा पॉइंट, वातावरण का सीधा प्रभाव। आपके ऊपर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। समझिए इस बात को कि यदि आप खूब गोरे चिट्टे हैं और आपको उठा के भेज दिया जाए वेस्ट इंडीज में, एकदम करिया हो जाएंगे, समझ लीजिए एकदम। अर्थात वातावरण का क्या पड़ रहा है? प्रभाव। अगर हम कह रहे हैं कि कैटरीना कैफ को ले आ दीजिए हमारे यहाँ, तो एकदम वैसे ही चमकेंगी कहा? नहीं चमकेंगी नहीं भैया, एकदम हो जाएंगी, है ना। जो खूब ऐड आता, प्रचार आता, सब खेला खत्म हो जाएगा। तो समस्त जीवों के ऊपर लैमार्क ने क्या बताया? दूसरा पॉइंट क्या बताया बाबू? कि समस्त जीवों के ऊपर क्या होता है? वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण ठंडा होता है तो जो आने वाली जातियां होती हैं सफेद होती हैं, गोरी होती हैं, कह सकते हैं। अगर वातावरण गर्म होता है तो जो जातियां होती हैं वो कह सकते हैं काली होती हैं या सांवली होती हैं। कह सकते हैं कि वातावरण का दबाव, वृद्धि, विकास, हर चीज के ऊपर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। किसका? वातावरण का, है ना। आगे बढ़ते हैं, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे लैमार्कवाद की। क्या बाबू? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। मैं वंस अगेन आपको रिवाइंड करा रहा हूं कि कौन कौन से जीवों के ऊपर प्रयोग किया। तो सर जिराफ के ऊपर और सर्प के ऊपर। और तीसरा पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। पूरा सिद्धांत इसी पॉइंट पे आ जाइए, बेस्ट।
लेमार्क ने कहा कि जो जीव अपने अंगों का उपयोग करते हैं उस अंग में वृद्धि होती है, विकास होता है, और जिस अंग का उपयोग नहीं करते वह अंग धीरे धीरे कई सदी बाद क्या होता है, कई पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाता है। मैंने आपको एक बार फिर समझाया कि पूरा सिद्धांत किसके ऊपर बेस्ड है बाबू, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग पे। आप अगर एग्जाम में सब भूल जाते हैं तो केवल यही बात याद रखिएगा कि लेमार्क ने जिन जीवों के ऊपर प्रयोग किया था, अर्थात वो जो दो जीव थे, उस सिद्धांत में अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग बताया था। और उसने कहा था कि कोई भी जीव हो, अगर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपने अंगों का जितना उपयोग करता है वो अंग बढ़ते और विकसित होते हैं, और जिस अंगों का उपयोग नहीं करता अर्थात अनुपयोग करता, निष्क्रिय कर देता है, वह धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाते हैं। इसका सीधा उदाहरण दिया जिराफ और सांपों की टांग पर। उपयोग पे समझ लीजिए, उसने अफ्रीकी जिराफ पे जब प्रयोग किया तो समझाया, क्या समझाया बाबू, कहा कि अफ्रीकी जिराफ पहले छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन जब परिस्थितियों ने परिवर्तन लिया, नीचे की घास समाप्त हो गई, तो उनको जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा, जीवित रहने के लिए पत्तों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। तो वह अपने अंगों का उपयोग अर्थात गर्दन का और अगली टांग का उपयोग हमेशा पत्ती को खाने के लिए क्या करते थे, अपने गर्दन को उठा के पत्ती को खाना पड़ता था उनको। तो परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण जब गर्दन को वो उठाने की कोशिश करते थे तो धीरे धीरे उनकी गर्दन क्या हो गई, वृद्धि हो गई, अर्थात वो अंग क्या हो गए, विकसित हो गए, बड़े हो गए, और अगली टांग भी क्या हो गई, विकसित हो गई। अर्थात उपयोग समझ गए आप कि जिन जीवों ने अपने अंगों का जिस उपयोग किया उस अंग में क्या होगी, वृद्धि और विकास होगा, और जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त वाली कंडीशन सर्पों के पैर के ऊपर दिया। सर्पों के पैर, उसने कहा कि पहले सर्पों में पैर हुआ करता था हर खंड पे, सर्प देखे हैं ना, बहुत डेंजरस। आप समझिए, पहले कहा कि सर्पों के पैर हुआ करते थे, लेकिन उनको दौड़ने में, चलने में, घास फूस में बड़ी परेशानी होती थी। तो उसने अपने अंगों का उपयोग करना अपने उस पैर का उपयोग करना बंद कर दिया। वह अपने पैरों को अपने शरीर की निचली सतह से चिपका दिए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए, और सरकने की कोशिश करने लगे। और जब सरकने लगे तो उसने, लेमार्क ने कहा कि धीरे धीरे वो अंग का अब उपयोग कोई नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो अंग विलुप्त हो गया। बातें क्लियर? पूरा सिद्धांत अंगों के उपयोग और अनुपयोग पे स्थित है। उपयोग जिराफ पे दिया गया और अनुपयोग सर्प के पैर के ऊपर। बातें क्लियर? उपार्जित लक्षणों की वंशागति खत्म करते हैं। उसने कहा कि जब जीव अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है तो उस संघर्ष में उसके अंग विकसित हो जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि वह विकास वहीं स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, और यही विकास जो अगली बढ़ी हुई गर्दन और अगली बढ़ी हुई टांग, यही विकास अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने लगता है। अर्थात गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना, पहुंचना ही क्या कहलाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। बातें क्लियर? किसके ऊपर बेस्ड है बाबू, जिराफ के ऊपर, सर्पों के ऊपर, उपयोग तथा अनुपयोग पे। बातें क्लियर? और उसने कहा कि जिस अंग का उपयोग ज्यादा करेंगे वो क्या होगा, बढ़ेगा, और जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो विलुप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, इसकी आलोचना बहुत जबरदस्त हुई। आलोचना का मतलब होता है उसमें दोष ढूंढे गए कि कितने इसमें दोष हैं, और सबसे बड़ा दोष खोजा किसने, बिजमैन नामक वैज्ञानिक ने। हाँ तो भाई क्या आदमी था, इसने क्या किया, जब लेमार्क ने कहा कि जिस जीव जिस अंग का उपयोग करते हैं उसमें विकास होता है, जिस अंग का उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो उसने 1886 में एक चूहे को पकड़ा, उसकी पूंछ काट दी। जिस चूहे की पूंछ कट गई तो उसका उपयोग खत्म, है ना। उससे उत्पन्न जो चूहे हुए पूंछ वाले आ गए, उसकी भी पूंछ काट दी, उसका भी उपयोग, भाई जब पूंछ कट गई तो उसका उपयोग खत्म। और इस व्यक्ति ने क्या कहा था, लेमार्क ने कहा था कि जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा कई पीढ़ियों के बाद। इसने 90 पीढ़ियों तक, बेटा कितने पीढ़ी तक, 90 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काटा, जो उससे उत्पन्न होते थे उसकी पूंछ, जो उससे उत्पन्न होते थे उसकी पूंछ, ऐसे काटते काटते 90 पीढ़ी के बाद उसने कहा कि नहीं लेमार्क जी, आप क्या हैं, गलत हैं। आपने कहा जिस अंग का उपयोग नहीं होता वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कई वर्ष बाद विलुप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक भी एक्टिव हो गए
और उसने कहा कि सही बात है, अगर आप जिस अंग का उपयोग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बॉडी बिल्डर एक अंग का उपयोग करता है तो उसके अंग में विकास होता है, लेकिन क्या वह अस्थायी हो जाता है? लेमार्क ने कहा था कि जिराफ पहले छोटी गर्दन वाले थे, फिर बड़ी हो गए और बड़ी अस्थायी रूप से अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके गुण स्थानांतरित हो गए। यही तो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो उसने कहा कि क्या पहलवान का बेटा पहलवान होता है? नहीं भाई, यह भी एक क्या था, इनका खंडन था, उनका दोष था। इसके अलावा तीसरा दोष समझ लीजिए, और वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे जो भारतीय कल्चर में जितनी बच्चियां हैं, औरतें हैं, उनके नाक और कान तो भाई बचपन में ही छेद दिए जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए ना कि उससे उत्पन्न जो बच्ची हो या बच्चा हो उसके भी नाक कान क्या हो जाना चाहिए, छेदे हुए उत्पन्न होने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अर्थात इन लोगों ने क्या किया, इसमें दोष खोजा और दोष को कहते हैं आलोचना। ठीक है, आई होप कि इतनी चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी, आराम से समझ सकते हैं, बहुत बेस्ट करके आ सकते हैं, बेहतरीन करके आ सकते हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, बेस्ट करने की कोशिश करिए आपके एग्जाम के लिए और आपके भविष्य के लिए। आपको बेस्ट 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 ऑफ लक। वीडियो को देखने के लिए, लोगों तक शेयर करने के लिए, मेरी फैमिली को बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेस्ट करिए और मेहनत करके सबसे अव्वल रैंक प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच।